मंगलाकारे भद्रकाली। बंधुओं नमस्कार, जय माई की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधुओं, न बोलना बड़ी बात है और न चुप रहना बड़ी बात है। बड़ी बात तो यह है कि इस बात का ज्ञान हो कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। जी हाँ बंधु, लोग अक्सर जीवन में ये गलती कर जाते हैं कि गलत समय पर बोल जाते हैं और सही समय पर चुप रहते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो इसी शुभ विचार के साथ आज के यह कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल 16 तारीख से 22 सितंबर तक का। जी हाँ बंधुओं, कैसा रहेगा आपका जीवन, ग्रह आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या इस सप्ताह आपको कोई राहत मिलेगी, कोई उपलब्धि मिलेगी या फिर मिलेगी कोई बड़ी निराशा, सब कुछ आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। पूरे धैर्य के साथ आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका यह जो सप्ताह है, आने वाला सप्ताह, यह बहुत ही लकी रहने वाला है। इस सप्ताह में आप बड़ी उपलब्धियों को हासिल करेंगे। कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस सप्ताह आपके साथ 3 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। साथ ही साथ 1-2 नकारात्मक घटनाएं भी हैं, इन्हें भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। वरना होता यह है कि कभी कभी नकारात्मकता इतनी हावी हो जाती है कि खुशियों के आने का और जाने का पता ही नहीं लगता है। तो सारी जानकारी आपको विस्तार से देने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि इस सप्ताह आपका पूरा ध्यान 2 बातों पर लगा रहेगा। पहला, आपकी अपनी सेहत। जी हाँ बंधुओं, बहुत आपने अपनी सेहत का नुकसान करवा लिया है। अब आपको अपनी सेहत के बारे में चिंता होने लगी है और इसके लिए आप इस पर काम करना शुरू करेंगे, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएंगे, कसरत भी कर सकते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं या सिर्फ योग, प्राणायाम या वॉकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा कि आप अपने परिवार और अपने रिश्तों को भी पूरा समय देंगे और उन्हें संभालेंगे। किसी से कुछ रूठा मनाई हो गई है, कोई नाराज है, या फिर उसे मनाने की कोशिश करेंगे या फिर जिनके साथ मधुरता है उनके साथ और मधुरता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर इन्हीं 2 जगहों पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। इसके अलावा बहुत कुछ आपके साथ इस सप्ताह और होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इसके विषय में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों के बारे में। तो बंधुओं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 16 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है और कन्या संक्रांति है। कन्या संक्रांति यानी कि कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होगा। यह अच्छा दिन होता है। इस दिन हमें भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए, इससे हमारे घर में शांति रहती है। इसी के साथ साथ 17 सितंबर को गणपति विसर्जन है। जी हाँ बंधुओं, और 18 सितंबर को पितृपक्ष का पहला दिन है, शुरुआत हो रही है। अब 16 दिन आपके पितृ देवता आपके साथ रहने वाले हैं और आपके जीवन के हर एक पहलू पर नजर रखने वाले हैं। थोड़ा संभल कर आपको रहना है। इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिससे आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में चल रही हर एक नकारात्मकता को दूर कर देंगे। साथ ही साथ किसी भी तरीके का पितृ दोष आपके ऊपर लगा हो वह भी समाप्त हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि आपके पहले देव पितृदेव ही हैं। जिससे उसके पितृदेव नाराज हैं, उसके ऊपर दुनिया के कोई देवी देवता कृपा नहीं कर सकते हैं। आपके प्रथम देव ही आपसे नाराज हैं तो दूसरे देवी देवता कहां से आपसे कृपा कर पाएंगे। तो इन्हें मनाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए वर्ष में पूरे 14 दिन पितृ देवताओं के लिए रखे गए हैं ताकि कोई भूल चूक हो उसे सुधार लिया जाए और पितरों का आशीर्वाद हासिल कर लिया जाए। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं कुछ जरूरी ग्रह गोचरों और शुभ योगों के बारे में जिनका आपके ऊपर प्रभाव रहने वाला है इस पूरे हफ्ते। तो सबसे पहला इस सप्ताह का जो ग्रह गोचर है वह सूर्य देवता का है, जो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 16 तारीख को और वहां पर पहले से ही मौजूद शुक्र देव के साथ शुक्र आदित्य योग का निर्माण करेंगे। यह आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। थोड़ी बहुत इसके साथ समस्याएं भी चलती हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ दूसरा ग्रह गोचर शुक्र देवता का है, जो 18 तारीख को होगा। तुला राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी ही स्वराशि में जा रहे हैं और मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। इसका भी आपको लाभ मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा, सारी बातें आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसी के साथ ग्रहों के सेनापति मंगल मिथुन राशि में और ग्रहों के गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि कुबेर योग का निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, कन्या राशि में सूर्य और केतु की युति भी बनी हुई है। इसके कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक परिणाम रहेंगे आपके ऊपर। सारी बातें आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सारी चीजों को डिटेल में जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार जरूर व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगी, पूरा आशीर्वाद बनाएंगी। मन में भाव बनाना बहुत आवश्यक है। तो चलिए जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं आपके परिवार के बारे में और आपकी खुद की परिवार में क्या स्थिति रहने वाली है इसके बारे में। तो सप्ताह की शुरुआत में ही लग्न भाव में शनि के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं जो विष दोष का निर्माण कर रहे हैं। इससे आपके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव यह रहेगा कि आप मानसिक तौर पर कमजोर महसूस करेंगे शुरुआत के 2 दिन, यानी कि 16, 17 और 18 तारीख को भी कुछ हद तक आपको मन में थोड़ा सा हीन भावना का एहसास होगा। थोड़ा आपको किसी चीज को लेकर डर लगता रहेगा। कुछ हो सकता है कि आपके मन में ग्लानि का भाव भी बना रहे किसी बात को लेकर। आपने शायद किसी से कुछ कह सुन दिया होगा पहले, उसकी वजह से किसी बात को लेकर आप पछतावे में भी रह सकते हैं। यानी भावनात्मक तौर पर आप कमजोर महसूस करेंगे। हालांकि परिवार में सब कुछ सामान्य रहने वाला है, सब लोग आपका सहयोग करेंगे। सप्ताह के मध्य में आपके भाई बहन आपको किसी बात को लेकर सहयोग करने वाले हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि सप्ताह के मध्य में यानी कि 18 तारीख के बाद ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके परिवार में किसी बात को लेकर आपसे किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। जहां तक है पैसे की बात को लेकर हो सकता है थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, खींचतान हो सकती है, लेकिन इसमें आप अपने धीरज को बनाकर रखें। आपके धैर्य की कमी से बात बिगड़ जाएगी तो सामान्य सी बातें भी बढ़ चढ़कर हो जाएंगी। छोटी छोटी बातों को आपको दिल से नहीं लगाना है। परिवार में बहुत कुछ होता रहता है, इन पर आपको ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करना पड़ता है। तीसरा यह रहेगा कि आपको अपने पिता से जिस प्रकार के सहयोग की उम्मीद रहेगी वैसा सहयोग आपको अपने पिता से नहीं मिलेगा। इससे आपको थोड़ी सी निराशा रहेगी, मन उदास भी रहेगा। अब सप्ताह के अंत में आपके परिवार में बहुत सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सामान्य तो वैसे भी है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि कुछ असामान्य सा है, लोग आपकी खिंचाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सप्ताह के अंत में आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई उत्सव हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई बर्थडे वगैरह की सेलिब्रेशन हो सकती है, या किसी प्रकार की एनिवर्सरी हो सकती है, या छोटी मोटी किसी प्रकार की पूजा पाठ भी हो सकती है। मतलब सप्ताह अंत में किसी प्रकार का एक समारोह जैसा होगा जिसमें सब लोग प्रेम से एक दूसरे से मिलेंगे, माहौल सुंदर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको केवल यही सलाह देंगे कि आपको अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखना है, क्योंकि सूर्य के साथ केतु की युति बनी हुई है जो आपके अंदर ईगो की समस्या पैदा करेगा। आपकी छोटी छोटी बातों पर ईगो हर्ट होगी, छोटी छोटी बातें आपको बुरी लग जाएंगी, आपके मन में बस जाएंगी और आप उन्हीं में उलझे रहेंगे, सोचते रहेंगे इसने ऐसा क्यों कह दिया है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, क्यों ऐसी बात कह दी, इसने मेरा अपमान कर दिया है, अब तो इसे देख लेंगे, कुछ समझ लेंगे। ऐसा कुछ दिमाग में आपके उल जलूल चलता रहेगा। मतलब कि आप खुद के ही विचारों से ज्यादा परेशान हो जाएंगे। परिस्थितियां इतनी खराब नहीं है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो हम बता दें कि दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है। शुक्र अपनी स्वराशि में ही गोचर करेंगे और इसके आपके दाम्पत्य जीवन में लव लाइफ में 3 बड़े प्रभाव रहने वाले हैं। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला प्रभाव यह रहेगा कि आपका जो जीवन साथी है या लव पार्टनर है वह आपसे बहुत प्रेम करेगा, भावनात्मक लगाव बहुत ज्यादा दिखाएगा, छोटी छोटी बातों पर आपकी परवाह करेगा, आपकी बहुत ज्यादा केयर होगी, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। यानी कि ये जो समय रहेगा इस समय को आप एंजॉय करेंगे, आपको दिल में बहुत ठंडक महसूस होगी। दूसरा प्रभाव इसका यह रहेगा कि 18 तारीख के बाद यानी सप्ताह मध्य में या अंत तक आप दोनों को एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अब खबर किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन कोई भी एक ऐसी खबर होगी जिससे सुनकर आप दोनों ही बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत ही आनंददायक रहेगा आपका यह समय और आप इसे खूब एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तीसरा प्रभाव इसका यह रहेगा कि आपके मन में आपके लव पार्टनर या फिर जीवन साथी को लेकर किसी एक बात को लेकर चिंता बनी रहती है लगातार, जैसे कि यानी उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गलत आदत है जिस आदत की वजह से आप चिंतित रहते हैं, या फिर कोई ऐसी बीमारी है भले ही छोटी मोटी हो लेकिन लंबे समय से उसे परेशान कर रही है, उस बीमारी की वजह से आप परेशान रहते हैं, या उसकी कोई एक ऐसी गलती है, कहने का मतलब कि काम करने का तरीका सही नहीं है, कोई गलत काम किया है उसने। तो ये जो आपके मन में लंबे समय से चिंता चली आ रही है, इस चिंता का समाधान हो जाएगा। कुछ न कुछ ऐसा समाधान, ऐसा सॉल्यूशन निकलेगा जिससे कि आपकी यह मानसिक जो चिंता है यह दूर हो जाएगी। अब कुछ और प्रभाव हैं जिनकी बात कर लेते हैं। तो हमने आपसे पहले ही कहा है कि ईगो की समस्या इस सप्ताह आपके साथ रहेगी। आप खुद ही अपने अंदर हीन भावना महसूस करेंगे और छोटी छोटी बातों को दिल से लगाएंगे और उनके बारे में सोचते ही रहेंगे, जिससे आप चीजों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और रिश्ते में भी आंच आ सकती है। तो आपको अपने ईगो को साइड में रखना होगा। अपने लव लाइफ में और दाम्पत्य जीवन में भी ईगो बीच में लेकर नहीं आना है, नहीं तो समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। जहां नहीं है समस्या वहां भी आपको समस्या दिखाई देगी। इसी के साथ साथ अंतिम प्रभाव इसका आपके ऊपर यह रहेगा कि
आप दोनों सप्ताह के अंत में किसी प्रकार की शॉपिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ खरीद सकते हैं, गिफ्ट वगैरह एक दूसरे को दे सकते हैं। यानी कि सप्ताह अंत में आप कहीं बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, कुछ अच्छा समय बिताएंगे, यानी कि बहुत अच्छा समय बीतने वाला है ये आपका। तो ओवरऑल देखा जाए तो परिवार और दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ को लेकर कोई समस्या ही नहीं है, बहुत अच्छा समय रहने वाला है ये। अब बात कर लेते हैं काम धंधे व्यापार की, यानी कि जिनकी छोटी मोटी दुकान है या कोई फैक्ट्री है, तो ऐसे लोगों की बात कर लेते हैं। तो इनका समय यानी यह सप्ताह बहुत अच्छा बीतने वाला है। मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। इन योगों से आपको बहुत लाभ होंगे। तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा विस्तार से बताते हैं। इन योगों का आपके ऊपर 3 तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। 3 तरह से सकारात्मक प्रभाव और 1 नकारात्मक प्रभाव रहेगा। कौन से रहेंगे वे प्रभाव, एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव तो यही रहेगा कि आपकी सेल इस सप्ताह अच्छी रहेगी, बढ़िया बिक्री रहेगी, पैसे का फ्लो अच्छा बनेगा, पैसा आपका आएगा भी और जाएगा भी। यानी कि जो बिजनेस में होता है कि पैसा रुकना नहीं चाहिए। एक बार पैसा रुक गया, किसी ने उधार सामान ले लिया या फिर कहीं पर आपका सामान फंस गया, तो पैसा रुक जाने से व्यापार में बड़ी समस्या आ जाती है। वो समस्या नहीं रहेगी आपकी, आपका पैसे का फ्लो बहुत सुंदर रहने वाला है। दूसरा प्रभाव इसका यह रहेगा कि आप अपने व्यापार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि वर्क प्लेस पर किसी प्रकार का छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, कोई रेनोवेशन का काम कराना चाहते हैं, या फिर कोई नई मशीनरी वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो वो सब कुछ आप इस सप्ताह में बड़ी ही कुशलता के साथ कर पाएंगे, कामयाबी के साथ कर पाएंगे। तीसरा प्रभाव इसका यह रहने वाला है कि आप अपने व्यापार से जुड़ी कोई मनचाही डील बड़ी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। अब जैसे कि आप लोन के बारे में पहले से प्लान कर रहे हैं, कहीं से लोन लेना चाहते थे तो वह लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। आप किसी से फंड, कहीं से प्राइवेट फंड उठाना चाहते थे तो वह आपको मिल जाएगा। पार्टनरशिप वगैरह के बारे में यदि सोच रहे थे तो वह भी हो जाएगी। यानी कि व्यापार को बढ़ाने के लिए आप जिस विषय पर विचार कर रहे हैं लंबे समय से, उसमें आप कामयाब रहेंगे और उसे आसानी से अपने व्यापार में लागू कर पाएंगे। व्यापार कुल मिलाकर आप बड़ा कर पाएंगे। चौथा यह भी रहेगा कि आपकी इनकम के कई स्रोत इस सप्ताह बनेंगे, जैसे कि कहीं से रेंट वगैरह आएगा, किसी प्रॉपर्टी का रेंट वगैरह आप चढ़ा देंगे प्रॉपर्टी को, वहां से भी आपको पैसा आना शुरू हो सकता है। या फिर कहीं आप छोटी मोटी रकम किसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। थोड़ा ब्रोकरशिप का भी काम इस सप्ताह आपका हो सकता है, जहां से आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपकी मेन इनकम है उसके अलावा भी आपको कहीं और से इनकम के स्रोत मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम आपकी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव। जैसा कि हमने कहा था कि एक नकारात्मक प्रभाव है, तो आपके वर्कर आपको बहुत परेशान करेंगे। जी हाँ मित्रों, की जो आपके वर्कर हैं, आपका काम कर रहे हैं, वे कभी कोई छुट्टी ले लेगा, कभी कोई बीमार हो जाएगा, कभी कोई ज्यादा पैसे की डिमांड करेगा, एडवांस पैसा मांगेगा, कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी करके वर्कर आपको लगातार परेशान करते रहेंगे। दूसरा कि काम का प्रेशर, दबाव आपके ऊपर बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़े से थके थके से रहेंगे। हालांकि आपको बिजनेस में तो लाभ हो रहा है, वहां से तो आप संतुष्ट रहेंगे, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से मानसिक और शारीरिक तनाव और थकान आप महसूस करेंगे। थोड़ा इसका असर आपके स्वभाव में दिखाई देगा, चिड़चिड़ापन भी आपको महसूस होगा। अब बात कर लेते हैं नौकरी के विषय में। तो नौकरी करने वालों के लिए और जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब जो नौकरी कर रहे हैं उनके काम की सराहना होगी, उच्च अधिकारी उनके काम से प्रभावित होंगे और उन्हें नई काम की जिम्मेदारियां मिलेगी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगेगा जैसे कि उनके अनुकूल उनके ऑफिस में वातावरण बनते जा रहा है, उनका प्रभाव वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ उच्च अधिकारी भी आपसे प्रभावित रहने लगे हैं, जो कि बिल्कुल जाहिर सी बात है, सामान्य सी बात है। एक खूबी आपके अंदर जो है वो सबसे अलग है, हर एक राशि के जातक से अलग है, और वह खूबी यह है कि आप हर एक काम को अपने ढंग से करना चाहते हैं। यानी कि जो काम सब लोग एक तरीके से कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि उस काम को कुछ ऐसा अलग ढंग से करें कि जिसमें आपकी छाप, आपकी छवि दिखाई दे। अब इस वजह से कभी कभी तो आपको परेशानी उठानी पड़ती है और कभी कभी आप इसमें बाजी मार ले जाते हैं, अक्सर ही बाजी मार ले जाते हैं। आपका काम दूर से ही दिखाई देता है। अब आपकी इस आदत का आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। जी हाँ मित्रों, आपके उच्च अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, और आपके सहकर्मी या जो ऑफिस में आपसे जलने वाले लोग हैं, आपकी चुगलियां करने वाले लोग हैं, वे पूरी तरह से असफल रहने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि नौकरी करने वालों के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। बस दिक्कत एक ही रहेगी कि काम का प्रेशर रहेगा, काम के दबाव की वजह से थकान रहेगी, बीमारी का भी एहसास होगा, यानी कि हल्का बुखार, थकान, तनाव रहेगा, सिर दर्द भी रह सकता है और चिड़चिड़ाहट भी आएगी। ऑफिस का गुस्सा घर में आकर निकालेंगे,
ऐसा करना नहीं है आपको, लेकिन आप यह करेंगे जरूर। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। जो छोटे विद्यार्थी हैं उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मन उनका चंचल रहेगा, उल्टी सीधी चीजों की तरफ मन उनका भटकेगा, पढ़ाई के अलावा खेलों में व्यस्त रहेंगे, मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब जबकि ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ाई तो करेंगे लेकिन पढ़ाई करने का केवल दिखावा करेंगे, पढ़ाई का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी हाँ बंधु, दूसरा यह भी स्थिति बन रही है कि स्कूल से, ट्यूशन से, कहीं से भी आए इनकी शिकायतें आएंगी, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी इन्हें डांटेंगे, माता पिता डांटेंगे। हालांकि बाद में इन्हें लाड़ प्यार भी करेंगे, समझाएंगे भी, लेकिन इनका इस सप्ताह पढ़ाई में मन नहीं रहेगा, यह बात निश्चित है। दूसरा कि सेहत खराब होने का, यानी पेट में दर्द, हल्का बुखार और किसी प्रकार की चोट लगने का खतरा भी है। बात करते हैं बड़े विद्यार्थियों की, यानी जो कॉलेज लाइफ में है या फिर जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बता दें, विद्यार्थियों को बता दें कि आपका मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा इस सप्ताह, लेकिन मानसिक बेचैनी आप महसूस करेंगे। किसी बात को लेकर आप लगातार चिंतित रहेंगे, घर में आपकी घर के बड़े बुजुर्गों से बहस होगी, किसी बात को लेकर आपकी हॉट टॉक हो सकती है। इसी के साथ साथ पिता के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। पैसे की परेशानी इस सप्ताह आपको बहुत ज्यादा रहने वाली है। साथ ही साथ किसी प्रकार की चोट लग सकती है, गिर सकते हो या दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सप्ताह के अंत तक जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म वगैरह भर रखा है, वेट कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। यानी या तो जॉब में प्लेसमेंट हो ही जाएगा या फिर कुछ समय के बाद प्लेसमेंट निश्चित जरूर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। तो सप्ताह की शुरुआत ही आपकी उदासी, थकान भरी, ऊर्जा की कमी और काम में मन ना लगना, इन चीजों से होगी। लेकिन ये सब तो सामान्य है, आप लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं, इनसे जूझ लेंगे। लेकिन मानसिक तौर पर भी आप कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि चंद्रमा लग्न भाव में है, तो इस वजह से आपको मानसिक तौर पर कमजोर महसूस कराएंगे। चंद्रमा मनसो जाता, यानी मन पर पूरा प्रभाव छोड़ेंगे। इसी के साथ साथ आप पेट से जुड़े रोगों से परेशान रह सकते हैं। पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रह सकती है। साथ ही साथ पीठ दर्द और कमर दर्द भी आपको रहेगा। हल्का सर दर्द भी इस सप्ताह आपको सप्ताह के अंत में महसूस होगा। हल्का बुखार भी आ सकता है। लेकिन आप इस सप्ताह सेहत के लिए जागरूक हैं, तो यदि आप ढंग से काम करेंगे अपनी सेहत के ऊपर, तो इन समस्याओं से आप बच भी सकते हैं। समय से आपको खान पान रखना है, पानी आपको खास तौर से अधिक पीना है, और कसरत, व्यायाम, प्राणायाम आपको अवश्य करना ही होगा। तभी आप सेहत का लाभ ले पाएंगे, अन्यथा एक के बाद एक परेशानी आपको बनी ही रहेगी। खास तौर से पेट और पीठ को लेकर समस्याएं रहेंगी। अब बात कर लेते हैं 5 जरूरी सलाह की। सबसे पहली सलाह है, अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखें। इस सप्ताह आप मानसिक कमजोरी का एहसास करेंगे, यानी कि छोटी छोटी बातों को दिल से लगाएंगे, एक ही बात को काफी लंबे समय तक सोचते रहेंगे, चिंताग्रस्त बने रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। मन को अपने काम पर लगाएं और दुनिया भर की विचार मन में ना आने दें। दूसरा कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो भी कह रहे हैं उन्हें कहने दें, उनकी बातों को दिल से ना लगाएं, उनसे बहस करने की कोशिश ना करें। तीसरा, अपने दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में ना आने दें। आप दोनों की बीच की समझदारी को ही आगे बढ़ाएं। तीसरे इंसान की बातों पर यकीन ना करें, वरना रिश्ते में उतार चढ़ाव निश्चित है। चौथा, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और पांचवा, पैसे के लेन देन को लेकर बहुत सतर्क रहें। आप भावनात्मक तौर पर थोड़े से कमजोर हैं। जब आपके पास कामयाबी आती है, पैसा आता है, तो आप सबको लुटाना शुरू कर देते हैं, सबको एंजॉय कराते हैं। लेकिन जब आप तकलीफ में फंसते हैं तो कोई आपके लिए खड़ा नहीं होता है, आप अकेले ही रह जाते हैं। इस बात को भूलना नहीं है, इसे हमेशा अपने दिमाग में रखना है, वरना आप गलती पे गलती करते रहेंगे, जिंदगी भर परेशान ही बने रहेंगे। याद रखना कि अच्छे समय की एक बुरी बात है कि यह चला जाता है, और बुरे समय की भी एक अच्छी बात है कि वह भी चला जाता है। तो आज यदि अच्छा समय आपके पास आ रहा है तो इसका स्वागत करिए, सतर्कता से इसे बनाकर रखिए, और जितना ज्यादा आप बुद्धिमानी से काम लेंगे, यह लंबे समय तक चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो पितृपक्ष चल रहा है, तो घर की महिलाओं से कहें कि जब रोटी बनाएं तो पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें, और उसमें थोड़ी सी हल्दी और 1 लौंग का जोड़ा अवश्य रख दें। यानी आटा जब गूंदें, जब लोई बनाएं, तो उसके अंदर दबा दें, और उसके बाद रोटी बेलकर गाय को खिला दें। और उसके बाद अंत की जो 1 रोटी है वह कुत्ते के लिए निकालें, और उसमें भी यही कार्य करें। गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी घर के पुरुष सदस्य ही खिलाएं, और जब खिलाएं इन जानवरों को तो
आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, यानी पितरों की ओर होना चाहिए। ये दोनों जानवर पितरों के सूचक होते हैं। इस उपाय को आपको इस पितृ पक्ष में लगातार करते रहना चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे। साथ ही साथ सूर्य देवता को काले तिल डालकर जल में अर्घ्य भी अवश्य देते रहें। यह आपके लिए रामबाण उपाय है। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी का आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। आप इस जानकारी से अपने जीवन में जरूरी मार्गदर्शन हासिल कर पाए हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी का नाम याद करते रहिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां बगलामुखी।